लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्रियंका। मैं प्रियंका आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपके पेपर में आते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में भी कई बार ये रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ 1 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx² + 3x + k इज 2, ठीक है। अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका एक जीरो क्या है, 1 0। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये गिवन है हमें kx² + 3x + k, ठीक है, और उसका एक जीरो गिवन है हमें 2। देन द वैल्यू ऑफ k इज, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए, इसमें हमें एक जीरोस गिवन है, यानी x हमें कितना गिवन है, 2 गिवन है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी क्या है, kx² + 3x + k = 0, ठीक है। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जहाँ जहाँ हमें x दिख रहा है ना, वहाँ पे हम x की वैल्यूज पुट कर देते हैं। k 2² + 3 × 2 + k = 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 = 4k + 6 + k, ठीक है, = 0। तो 4k + k कितना हो जाएगा, 5k + 6 = 0। तो 5k = -6 हो जाएगा, और k की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, -6/5, ठीक है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, -6/5। डी इज द राइट आंसर। इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इज शोन इन फिगर देन द नंबर ऑफ इट्स जीरोज इज, ठीक है। हमें एक ग्राफ गिवन है, ठीक है। इस ग्राफ को देख के हमें इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। तो मैंने आपको नंबर ऑफ जीरोज क्या बताया था कि एक ग्राफ में जो लाइन जा रही होती है, ये एक्स को कितनी बार कट करती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कितनी बार इसने एक्स को कट किया है। एक बार यहाँ पे कट किया, एक बार यहाँ पे कट किया, और एक बार यहाँ पे कट किया, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1 2 3, ठीक है। तो हम 3 पे टिक कर देंगे। इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज -5, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बताना है, ठीक है, जिसका सम जो है वो -5 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 6, ठीक है। प्रोडक्ट जो है इसका वो 6 है, ठीक है। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है, इसके लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत होती है। तो देखिए वो कौन सा फॉर्मूला है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब भी फाइंड करनी होती है तो x² - α + बीटा x + α बीटा = 0 हो जाता है, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, हमें सम ऑफ द जीरोस कितना गिवन है, -5, यानी अल्फा प्लस बीटा हमें -5 गिवन है। तो x² -5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गिवन है, 6, यानी अल्फा × बीटा हमें 6 गिवन है, = 0 हो जाएगा। सो x² - +5x + 6 = 0, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी ये हो गई। तो x² + 5x + 6, चलो चेक करते हैं, ऑप्शन में है ये x² + 5x + 6, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल 3x² + 8x + k इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ठीक है। अगर एक जीरो जो है वो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ k इज, हमें इसमें वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करनी है। पॉलिनोमियल हमें गिवन है, ठीक है। तो देखिए k की वैल्यू कहाँ पे आ रही है, c पे आ रही है ना, ठीक है। हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि अल्फा प्लस बीटा = -b/a होता है, ठीक है। अल्फा × बीटा c/a होता है, ठीक है। तो ये k हमारा किस में आ रहा है, c में, ठीक है। तो हम अल्फा × बीटा यूज करेंगे इसमें। तो देखिए हमें पॉलिनोमियल क्या गिवन है, 3x² + 8x + k = 0, ठीक है। हमें ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि एक जो जीरोज है वो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो एक को हम अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, 1/α, ठीक है, दूसरा 1/α हो जाएगा। तो अब देखिए अल्फा बीटा कितना होता है, c/a, ठीक है, c/a होता है। अब अगर एक जीरोज अल्फा है तो अल्फा की जगह में आप अल्फा ही लिख दीजिए, और दूसरी है बीटा, 1/α है × 1/α = c/a,
अल्फा से अल्फा कट सकता है, ठीक है, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, ठीक है। तो 1 इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, और सी हमें कितना गिवन है, सी की जगह में देखो क्या है, सी की जगह में के है ना, तो हम सी की जगह में के लिख देते हैं। 1 इज इक्वल्स टू सी की जगह में के लिख के अपॉन में ए कितना है मेरा 3 है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, तो ए की जगह में क्या है 3 है, तो इसकी जगह में मैं 3 लिख सकती हूँ। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। अब ऑप्शन में चेक करते हैं 3 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, अगर अल्फा और बीटा जीरोज हैं, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स हमें कितना गिवन है, ये गिवन है। द वैल्यू ऑफ, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे लिखा नहीं है, लिख देती हूँ मैं, फाइंड दी वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, देखिए हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। एज वी नो कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है वो किस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, बी यहाँ पे भी 1 माइनस 1, और सी मेरा -4 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -1 अपॉन में ए कितना है 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1, और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा मेरा सी अपॉन ए, ठीक है। तो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, सी मेरा कितना है -4 अपॉन 1, ठीक है। तो सी मेरा आ गया -4। अब वैल्यू मुझे क्या फाइंड आउट करनी है इसमें, देखिए वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है, माइनस अल्फा बीटा, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। हमें फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है, माइनस अल्फा बीटा, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं पता है क्या करूँगी, मैं इसको अलग कर लेती हूँ, ठीक है, इसका मैं अलग से एलसीएम ले लूँगी। अब देखो अल्फा बीटा का हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा ही वापस आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, अल्फा बीटा की भी वैल्यू हमें पता है, तो हम इसमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरा 1 अपॉन -4 -4, ठीक है। तो -1 अपॉन 4 माइनस माइनस +4, इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही वापस आएगा। तो -1 प्लस 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा मेरा। तो ये कितना हो गया मेरा 15 अपॉन में 4, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 15 अपॉन 4 है कि नहीं। तो ये देखिए 15 अपॉन 4 ए है, तो यहाँ पे हम इसके टिक कर देंगे। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 144, ठीक है। क्या बोला गया है कि जीरोस का डिफरेंस करके उसका स्क्वायर कर दिया जाए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा वो 144 के इक्वल हो जाएगा। देन वैल्यू ऑफ पी इज, हमें इसमें वैल्यू ऑफ पी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम किस तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b अपॉन में a, ठीक है। -b मेरा कितना है, सॉरी b मेरा कितना है p, तो मैं कितना लिख सकती हूँ इसको -p अपॉन में a मेरा 1 है तो 1 लिख सकती हूँ, ठीक है। 1 को लिखना ज़रूरी नहीं होता अगर वो डिनोमिनेटर हो तो, ठीक है। इसका नेक्स्ट है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा कितना हो जाएगा c अपॉन में a, c कितना आ गया मेरा 45 अपॉन में 1, ठीक है। अब देखिए हमें क्या बोला गया है कि अगर जीरोस को डिफरेंस करके उसका स्क्वायर कर दिया जाए, ठीक है। तो देखिए अल्फा माइनस बीटा करके उसका स्क्वायर कर दिया जाए
ठीक है, तो पी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए अल्फा माइनस बीटा इस स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको लर्न करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, कहीं पे शीट बना लीजिए और उसको याद कर लीजिए। सो देखिए अल्फा माइनस बीटा हमें कितना बोला गया था क्वेश्चन में कि 144 के इक्वल है। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा को होल स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 144 का 144। ठीक है, हमें साफ बोला गया था कि अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस करके अगर उसको स्क्वायर कर दिया जाए तो वो 144 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना है, माइनस पी, तो मैं लिख सकती हूँ माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 45। ठीक है, अल्फा बीटा की जगह में हम 45 लिख सकते हैं। 144 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा ये। ठीक है, 180 144 माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ठीक है, तो 144 कितना होता है 324 लिख सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों प्लस करके 324 आएगा। तो p कितना हो जाएगा मेरा √324। ठीक है, 324 का रूट कितना होता है 18। ठीक है, तो प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस 18 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस 18 इसका आंसर है, राइट आंसर। ठीक है, तो इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के वेयर के इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के। ठीक है, द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर के इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो उसके जीरोज क्या हो सकते हैं हमें ये बताने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। आर ऑलवेज अनइक्वल, दोनों हमेशा अनइक्वल होते हैं। आर ऑलवेज इक्वल, दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। तो हम इसको कैसे डिसाइड करेंगे, देखो अगर हमें के की वैल्यू गिवन नहीं है ना, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वो क्या होगा, इक्वल होगा या अनइक्वल होगा। ठीक है, तो इसमें से आप ऑप्शन सी तो हटा दीजिए, ऑप्शन सी और डी तो हटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, मैं इसको आपको रिटर्न में समझाती हूँ। देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, अब हमें अल्फा माइनस बी हमें कितना गिवन है के अपॉन 1, तो हम इसको के अपॉन 1 लिख सकते हैं, माइनस के अपॉन 1 यानी कि माइनस के। ठीक है, और अल्फा बीटा कितना गिवन है सी अपॉन ए। ठीक है, यानी के अपॉन 1, क्योंकि हमें के गिवन है। ठीक है, सी तो यानी कि के गिवन है। ठीक है, अब मान लो कि एक रिजल्ट तो मेरा नेगेटिव आया है और दूसरा रिजल्ट मेरा पॉजिटिव आया है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या बन जाते हैं, नेगेटिव बन जाते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव बन जाते हैं, तो कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव। ठीक है, तो ए आंसर इज द राइट आंसर, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका ही नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इनमें से कौन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। एक तो ये गिवन है, बी पार्ट में हमें ये गिवन है, सी पार्ट में हमें ये गिवन है, डी पार्ट में हमें ये गिवन है। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है ना, वो हमेशा पैराबोला होता है। पैराबोला यानी कि यू शेप में होता है। ठीक है, या तो इन्वर्टेड यू होगा या तो फिर सीधा यू होगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ हमेशा एक ही टर्निंग पॉइंट वाला होता है। देखिए अब ए पार्ट में हमें क्या गिवन है, इसमें यू बन रहा है, देखिए यू शेप बन रही है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। सेकंड में भी यू शेप बन रही है, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, इसमें भी यू शेप बन रही है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, अब सेकंड में क्या हो रहा है, इसमें दो टर्न्स हो रहे हैं, देखो एक इधर मुड़ा एक इधर गया। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एसर्शन 2 minus √3 is 1 0 of a quadratic polynomial, then other 0 will be this। ठीक है,
अगर एक जीरो में 2 माइनस रूट 3 गिवन है तो क्या दूसरी जीरो 2 प्लस रूट 3 होगा? तो इसका सही, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इरेशनल जीरोज रूट्स ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर्स, तो यस, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ डैश इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। तो उसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट, डिग्री या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्टेंट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्राफ ऑफ वाई px, ठीक है, वेयर px इज पॉलिनोमियल इन अ वेरिएबल x इज एज फॉलो, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, जहां जहां वो x को काट रहा होगा, देखिए यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, 2 3 4 एंड 5, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 5, तो 5 इज द राइट आंसर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ठीक है। पॉलिनोमियल हमें क्या गिवन है, ये गिवन है, तो उसका आंसर देखिए 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो हमें इसमें जीरोज फाइंड आउट करना है, तो हम मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 9 36, ठीक है, 36x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 6 6 36, ठीक है। तो 4x स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है, माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। जब हम इन दोनों को माइनस माइनस करेंगे तभी तो हमारा नेगेटिव में 12 आएगा। तो अब हम इसमें से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। देखिए 4x स्क्वायर और 6x में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 3, ठीक है। और इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 3, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल्स 2x माइनस 3 एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 2x कितना हो जाएगा मेरा 3, यानी यहाँ पे भी 2x कितना हो जाएगा 3, तो x इज इक्वल्स टू 3/2 एंड x इज इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। तो ये मेरे जीरोज मैंने फाइंड आउट कर लिए हैं। इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a आर a एंड 2/a देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। वैल्यू ऑफ a हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पॉलिनोमियल हमें गिवन है तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस b/a, ठीक है। तो माइनस b/a, तो अल्फा मुझे कितना गिवन है, सॉरी बी मुझे कितना गिवन है 4, तो मैं इसको माइनस 4/1 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। इसके बाद अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a, ठीक है। तो उसको मैं 2a/1 लिख सकती हूँ, ठीक है। मुझे जीरोस गिवन है a और 2a, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कितना है -4, ठीक है। तो एक जीरो हमें गिवन है a प्लस 2/a इज इक्वल्स टू 4, इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। सो a स्क्वायर प्लस 2a इज इक्वल्स टू 4a, ठीक है। सॉरी a स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4a, ठीक है। तो a स्क्वायर ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और एक हमें गिवन है अल्फा बीटा, दूसरा जीरो हमें कितना गिवन है, अल्फा बीटा हमें कितना गिवन है 2/a, ठीक है। 2/a गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2/a इज इक्वल्स टू c/a होता है ना, तो यहाँ पे हम 2a लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 2a लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, तो 2/2 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, ठीक है। इससे ये कट गया, सो 1 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो a की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 1, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे √1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो a की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 1, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसका ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। ठीक है, तो हमें इसमें जीरोज फाइंड आउट करने हैं, तो इसको भी हम मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है। ठीक है, तो इसको और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, रफली मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 12 को हम किस तरीके से स्प्लिट करें कि 8 आ जाए। 12 को हम इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि 8 आ जाए, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 8 आ जाएगा। तो अब देखिए हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, √3x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4√3। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से कॉमन लेंगे। 6 को मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, अगर इसमें से मुझे कॉमन लेना है तो 6 को ना मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो आंसर मेरा 6 ही आएगा ना। 2 मल्टीप्लाई बाय √3 कितना होता है 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 होता है। ठीक है, तो देखो एक √3x कॉमन ले लेती हूँ मैं। ठीक है, अब देखो एक √3 तो कॉमन चला गया, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2√3 बचेगा। इज दैट क्लियर। ठीक है, अब देखो -2 अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2√3। तो इस तरीके, इससे आगे आप खुद सॉल्व कीजिए। सो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, α² प्लस β²। ठीक है, पॉलिनोमियल हमें गिवन है, तो हम कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए α² प्लस β², इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल दीजिए क्योंकि इसका भी एक फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस β² माइनस 2α β। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, एक फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला है ये हमारा एक। सबसे पहले देखिए पॉलिनोमियल ये है मेरी। ठीक है, तो इसमें से मैं क्या करूंगी, अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर दूंगी -b/a करके। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरा, -4/2। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, तो 2 हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इसके बाद अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा यूज करेंगे, c/a। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5/2। ठीक है, ये इसका अल्फा बीटा हो गया, मतलब इसका प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरा 2। ठीक है, 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा यानी 5/2। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 यानी कि कितना आ गया, -1। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, -1। स्टार्ट किया है अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, तो हम इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें 2 गिवन है। ठीक है, तो 2 पुट करते हैं यहाँ पे हम, एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा कितना गिवन है हमें, 5/2। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 5/2। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो कितना हो जाएगा, 4/5। सो दिस इज आवर आंसर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये भी हमारा एक फॉर्मूला है। अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4α β। ठीक है, तो हम इसे वैल्यूज पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना था, 2 की पावर होल स्क्वायर, 2 की पावर 2। ठीक है, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5/2, तो कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 2 ज़ा 4 यानी कि 10, तो कितना हो जाएगा, -6। इसका आंसर कितना हो जाएगा, -6। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, 1/α² प्लस 1/β²। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा स्क्वायर, तो अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है,
अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। सो अब देखिए वैल्यूज पुट करते हैं हम अपना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन में अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा कितना था वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी मेरी 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5/2 अपॉन में 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 से 2 कट गया, 4 माइनस 5 अपॉन में डिवाइडेड बाय 25 अपॉन में 4, तो कितना हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 25, तो कितना हो जाएगा -4 अपॉन में 25, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ m and n आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² प्लस 11x माइनस 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ m अपॉन n प्लस n अपॉन n m, ठीक है। तो इसने जीरोज क्या दे दिया, अल्फा और बीटा की जगह m और n दे दिया है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल हमें गिवन है, तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में a, यानी कि 11 माइनस 11 अपॉन में 3, ठीक है। अब अल्फा और बीटा की जगह में इन्होंने दे दिया m प्लस n, ठीक है, m प्लस n दे दिया। अब अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a, ठीक है। तो c मेरा कितना गिवन है -4 अपॉन में 3, ठीक है, -4 अपॉन 3, तो देखिए mn दे दिया, ठीक है, mn, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, देखिए हम लिखेंगे m अपॉन n प्लस n अपॉन m, हम इन दोनों का अगर एलसीएम ले लें तो mn आ जाएगा और ये आ जाएगा m² प्लस n², ठीक है। तो इसमें मेरा क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, वही वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था ना मैंने आपको। तो देखिए, तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस, अल्फा की जगह में हम क्या लिखेंगे mn, m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn अपॉन में mn, ठीक है। अब मैं mn, तो mn की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, ऊपर देखिए mn की वैल्यू -11 अपॉन 3 गिवन है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं -11 अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय -4 अपॉन 3, ठीक है, अपॉन में mn कितना गिवन है मुझे, -4 अपॉन में 3 गिवन है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 11 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना होता है, 121, ठीक है। 11 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना होता है, 121 अपॉन में 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन में 3 हो जाएगा ये, ठीक है, अपॉन में -4 अपॉन 3, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 और 9 का एलसीएम क्या होएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 1, ठीक है। तो 3 3 ज़ा 9 ही हो जाएगा एलसीएम, तो 9 इसका एलसीएम हो जाएगा। 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 ही वापस आ जाएगा, प्लस 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, ठीक है। और ये डिवाइड में है ना, डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई में कर देते हैं, 3/4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में उल्टा हो जाता है ये, ठीक है, माइनस का है ये भी। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 4 1 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय -3/4, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो 145 अपॉन 3 4 ज़ा 12 नेगेटिव का आएगा ये, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px क्या गिवन है हमें, k² माइनस 14x² माइनस 2x माइनस 12 इज 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज है ना उसका सम हमें गिवन है 1, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आंसर देखिए इसका, px इज इक्वल्स टू k² माइनस 14 x² माइनस 2x माइनस 12, ठीक है। हेयर
ए कितना होगा इसमें, ये हमारा ए हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 14, ठीक है। बी मेरा कितना हो जाएगा -2 और सी मेरा कितना हो जाएगा -12, ठीक है। सम ऑफ जीरोस गिवन है हमें, सम ऑफ दी जीरोस हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल में 1 गिवन है हमें, ठीक है। 1 गिवन है हमें, तो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -b अपॉन में a हमें गिवन है 1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, -b कितना है मेरा, b मेरा कितना है -2, यानी -2 अपॉन में a मेरा कितना है के स्क्वायर -14, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे हम इसको, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, के स्क्वायर -14 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो 2 इज इक्वल्स टू के स्क्वायर -14, 2 ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू के स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू के स्क्वायर, के कितना हो जाएगा मेरा √16, के कितना हो जाएगा 14 प्लस माइनस 14, ठीक है। 16 का रूट कितना होता है 4, ठीक है। के इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4। इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -2 एंड -5। जीरोस हमें गिवन है, ठीक है, अल्फा बीटा हमें गिवन है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है और फिर उनके बीच में रिलेशनशिप भी फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जीरोस हमें गिवन है, ठीक है। सो देखिए इसका आंसर हम किस तरीके से निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, कितना गिवन है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b अपॉन में a, ठीक है। अल्फा बीटा में कितना गिवन है, अल्फा हमें -2 गिवन है प्लस बीटा मुझे -5 गिवन है, इज इक्वल्स टू -b अपॉन a, ठीक है। तो -2 प्लस -5 इज इक्वल्स टू -b अपॉन में a, तो कितना हो जाएगा -7 इज इक्वल्स टू -b अपॉन में a, ठीक है। तो b मेरा कितना आ गया, b अपॉन a आ गया मेरा 7/1 आ गया, ठीक है। अब देखिए अल्फा बीटा कितना गिवन है हमें, अगर मैं अल्फा बीटा फाइंड आउट करूँगी तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा c अपॉन a, ठीक है। तो -2 मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल्स टू c मेरा फाइंड आउट करना है मुझे, c अपॉन a, ठीक है, c अपॉन a हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू c अपॉन a, 10/1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मेरी b की वैल्यू मुझे मिल गई है, a की वैल्यू है 1, ठीक है, b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है 10, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरे क्या हो जाएगा कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, यानी 1x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, ये आ गया मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो अब इसी का ही 19th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -4 एंड -5, ठीक है, जिसके जीरोस -4 और -5 है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो अल्फा गिवन है हमें -4 और बीटा गिवन है हमें -5। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होता है, अल्फा बीटा में गिवन होते हैं, तो हम एक फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो वो फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखिए x² -4 प्लस -5x, ठीक है, प्लस -4 और -5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम, x² माइनस कितना हो जाएगा, ये देखिए -4 -5x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब देखिए x² माइनस ये -9 आएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड द जीरोस ऑफ px इज इक्वल्स टू 2x² माइनस x माइनस 6, ठीक है। ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है, हमें इसके क्या फाइंड आउट करने हैं, जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए px मुझे कितना गिवन, p माने पॉलिनोमियल, ठीक है,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है, मुझे ये गिवन है। हम इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर लेंगे। कैसे, देखिए 2 6 जा 12, ठीक है, 4 3 जा 12 होता है और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें से 2x कॉमन ले लो, ठीक है, अंदर बचेगा x माइनस 2 प्लस 3 कॉमन ले लो, इसमें से बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 बचेगा। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए 2x इज इक्वल्स टू 0, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x इज इक्वल्स टू माइनस 3, ठीक है, तो x कितना आ गया -3/2, ठीक है। ये मेरा आ गया अल्फा और ये मेरा आ गया बीटा, ठीक है। अब इनके बीच में वेरिफिकेशन करने के लिए भी बोल रहे हैं, इनके रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट, ठीक है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, ठीक है। अल्फा मेरा कितना आया है -3/2 प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू b मेरा कितना है 1 माइनस का 1, तो -1 और बाहर भी माइनस, और a मेरा कितना है 2। तो देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, 2, ये हो जाएगा -3 प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2, ये हो गया 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये मेरी क्या हो गई, वेरिफिकेशन हो गई। प्रोडक्ट ऑफ देयर जीरोस की फॉर्म में करते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a, ठीक है। अल्फा मेरा कितना आया है -3/2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू c मेरा कितना है -6/2, ठीक है। तो देखिए 2 से 2 कट गया, यहाँ पे आ गया -3, 2 3 जा 6 यानी -3। तो ये भी मेरा क्या हो गया, वेरिफिकेशन हो गई। सो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।